गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम क्लास 10th NCERT बुक मैथ प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 9 को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। और प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप समझ पा रहे होंगे। आपके पास बुक होगा, आप बुक देखिए और हम बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक मीनार बनाया जाए। ये मीनार है और एक मीनार के बाद एक भवन बनाया जाए। तो भवन कहाँ है बता दिया जाए। ये भवन है। कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, यदि मीनार के पाद बिंदु से देखा जाए तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये क्या है आपको पता है, ये मीनार है और मीनार 50 मीटर ऊंची है, लिख दिया हमने। ये क्या है, भवन है। तो भवन कितना है नहीं पता, इसको x मान लिया जाएगा। चलिए मान लेते हैं अभी। कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से यहाँ से देखा जाए तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है। तो कहिएगा सर 60 डिग्री। बना देते हैं 60 डिग्री। अब चलिए आगे कहता है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, आराम से बनेगा, आप सिर्फ देखिए और समझिए। मान लेते हैं, माना कि क्या माना जाए, माना कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर x मीटर। अब कहिएगा सर इसको नामकरण कर दीजिए, कर देते हैं ABCD। अब कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं कि DC जो है भवन की ऊंचाई है तो DC बराबर x मीटर लिख सकते हैं जी। अब AB जो है, AB क्या है कहिएगा सर मीनार की ऊंचाई है तो AB बराबर कितना मीटर 50 मीटर। BC पता है क्या जी, नहीं पता तो BC बराबर भाट। और ठिट्टा पता है, ठिट्टा बोला जाए तो कोण, कोण पता है, कोण कितना है, एक है 30 डिग्री और क्या लिख दिया जाए कहिए सर 60 डिग्री। चलते हैं अब समकोण त्रिभुज ABC में चलिए और एक बार DCB में चलिए। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में चलते हैं तो कोण क्या रखा जाएगा 60 डिग्री। तो रख दें कोण C बराबर 60 डिग्री। क्या लिखा जाए AB बटा BC बराबर लंब बटा आधार। तो लंब, चूंकि लंब बटा जो आधार होता है, लंब बटा आधार क्या होता है tan थीटा होता है। अब चलिए tan थीटा होता है तो समझ गए होंगे आप। तो tan और थीटा के स्थान पर कितना रखना है 60 डिग्री बराबर लंब क्या है AB और BC आधार है। tan 60 का मान होता है √3। AB का मान पता है क्या जी सर 50 मीटर। BC का मान नहीं पता तो BC यहाँ कर दें तो BC बराबर 50/√3 मीटर हो जाएगा। √3 यहाँ हो जाएगा, समझ पा रहे होंगे। चलिए इसको समीकरण 1 मान लिया जाए। पुनः चलते हैं, पुनः का मतलब होता है दोबारा। चलते हैं पुनः समकोण त्रिभुज किस में चला जाए इस बार, समकोण त्रिभुज DCB में। DCB में देखिए चित्र दिखा देते हैं आपको, DCB में, ठीक है। तो DCB में चलेंगे तो DC बटा में BC करेंगे, ठीक है। चलिए कोण क्या रख दिया जाए, कोण रख दिया जाए B। कोण B बराबर कितना डिग्री है 30 डिग्री। तो कर दें DC बटा BC बराबर में लंब बटा आधार। चूँकि लंब बटा जो आधार होता है वो होता है tan थीटा के बराबर। अब चलिए tan थीटा का मान कितना रखा जाए 30 डिग्री बराबर क्या रख दिया जाए कहिएगा सर DC बटा में BC। चलिए tan 30 का मान होता है 1/√3। अब बराबर में DC का मान क्या है, तो DC का सर x माने थे, BC नहीं पता, BC छोड़ दिया जाए। चलिए अब देखिए आप कहेगा सर इस प्रकार से बना रहे हैं, हमने तो कोचिंग में ऐसे पढ़ा था। कोई बात नहीं, आप BC का मान भी रख सकते हैं, ठीक है। BC का मान भी रख सकते हैं, नहीं तो हम आगे बता देते हैं। इसको बना पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इस प्रकार बना लीजिए, ठीक है। BC को यहाँ से गुना करेंगे, BC बराबर √3x। अब क्या होगा तो √3x हो गया, BC बराबर √3x।
चलिए समीकरण इसको 2 मान लिया जाए। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण कितने से, 2 से, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो समीकरण 1 और 2 से यदि चल रहे हैं आप तो √3x बराबर 50/√3 लिख दिया जाएगा। क्यों? समीकरण 1 BC का मान 50/√3 है और 2 का मान √3x है, तो √3x गुना में √3 क्योंकि यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3x बराबर 50, तो x बराबर क्या हो जाएंगे 50/√3। तो इसको लिख सकते हैं 16.2/3 मीटर, अंत में लिख देना है। अतः भवन की अभिष्ट ऊंचाई बराबर x, अब बोला जाए तो 16.2/3 मीटर। अब कहिएगा सर ये आप